नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग वचन को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछली क्लास में हम लोग लिंग को पढ़े थे। वचन को पढ़ने से पहले आप लोग लिंग की क्लास जरूर देख ले और समझ ले, तभी आपको वचन समझ में आएगा। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा को जानेंगे कि वचन की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है या संख्या का पता चलता है वे सभी वचन कहलाते हैं। संस्कृत में वचन के 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार। पहला जो है वह एक वचन, दूसरा जो है वह द्विवचन, तीसरा प्रकार जो है वह बहुवचन। ठीक है, देखेंगे कि परिवेश से ही बच्चों को 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन संख्याओं का बोध कराने वाले व्याकरण के शब्दों से बच्चों को जोड़कर उनको वचन की समझ विकसित किया जा सकता है। आप ध्यान देंगे कि बच्चों को शुरुआत में उन्हें व्यवहारिक जो ज्ञान होता है, गिनती का 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं का ज्ञान होता है, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं होता है। तो इन्हीं संख्याओं को जोड़कर हम व्याकरणिक रूप से उन्हें वचन का ज्ञान करा सकते हैं। कैसे? बच्चे अपने दैनिक जीवन में वचन का प्रयोग करते हैं। प्रशिक्षु किसी एक वस्तु को दिखाकर एक वचन, आप ध्यान देंगे एक वचन जो होता है किसी एक वस्तु को दिखाकर एक वचन और दुई वस्तु को दिखाकर द्विवचन तथा बहुत सी वस्तुओं को दिखाकर बहुवचन का बोध करा सकता है। ठीक है, किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध ही वचन कहलाता है। इस पाठ में आप ध्यान देंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमें। उद्देश्य क्या है? वचन की समझ विकसित करना कि कौन से वचन है, संख्याओं को देखकर बच्चों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वचन की दक्षता विकसित करना, संस्कृत में वचन का वाक्य का बोध कराना इत्यादि चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि वचन को स्पष्ट करने के लिए चित्र विधि सबसे उपयुक्त है। ठीक है, चित्र को दिखाकर प्रशिक्षु बच्चों को वचन का ज्ञान स्पष्ट करा सकता है। ध्यान देंगे कि आप कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से आप वचन उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक चित्र बनाकर, कौवे का एक चित्र बनाकर आप एक वचन, आप ध्यान देंगे एक वचन का बोध करा सकते हैं, क्योंकि एक जो चित्र है एक संख्या वह एक वचन का बोध कराता है। जो दो संख्या होती है वह द्विवचन का बोध कराता है, और दो से अधिक जो संख्या होती है 3 या 4 आदि जो होता है यह बहुवचन का बोध कराता है। ठीक है, संस्कृत में जो एक संख्या है, जैसे एक कौवे का चित्र हम बना दिए हैं तो उसे क्या कहेंगे एक वचन में? काकः। ठीक है, उसी प्रकार से दो कौवे का चित्र यदि हम बनाकर जो है कि बच्चों को बताएं तो उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? काकौ। इसी प्रकार से 3 कौवे का चित्र यदि हम बना दिए या उससे अधिक तो उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? काका। आदि शब्दों से हम जो है वचन को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि आप वचन को पढ़ने और समझने से पहले आप जो शब्द हैं बालक, बालिका आदि रूप को याद जरूर रखेंगे, क्योंकि उन्हीं रूपों से आप वचन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, एक वचन में बालकः, बालकः जो है एक संख्या का बोध कराता है। बालकः एक छात्र या एक लड़के का बोध कराता है। उसी प्रकार से बालकौ, आप ध्यान देंगे बालकः बालकौ, कौ जो आपका लगा हुआ है वह दो संख्या का बोध करा रहा है, और बालका, बालका जो है वह दो से अधिक संख्याओं का बोध कराता है। तो बालका आपका जो है बहुवचन शब्द कहलाए। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे बालिका, बालिका क्या है? बालिका जो है आपका एक वचन है। ठीक है, एक कौन सा है? स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से पुष्पम जो है एक वचन है, स्त्री नपुंसक लिंग कहलाता है। ठीक है, पुल्लिंग में जैसे यहाँ दिया हुआ है बालकः बालकौ बालका, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिका। बालिका का जो रूप चलता है एक वचन में, बालिका एक स्त्री का बोध हो रहा है, एक लड़की का। बालिके जो है दो संख्या का बोध हो रहा है, द्विवचन में बालिके का रूप चलता है। और बालिका
जो बालिका का रूप चलता है वो बालिका वह 2 से अधिक जो है संख्या का बोध कराता है। उसी प्रकार से पुष्पम, जो पुष्प है, पुष्पम जो है यह एक संख्या, एक पुष्प का बोध कराता है। उसी प्रकार से जो पुष्प का रूप चलता है द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणी, पुष्पाणी जो है 2 से अधिक पुष्प की संख्या का बोध कराता है। ठीक है। वचन की समझ को विकसित करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कति फलानी, ठीक है, कितने फल हैं। त्रीणी फलानी, त्रीणी क्या है आप ध्यान देंगे, त्रीणी जो है 2 से अधिक संख्याओं का बोध करा रहा है, तो यहाँ क्या आंसर होगा, बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा क्या दिया है, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा हम जो है संज्ञा या सर्वनाम के सभी वचनों का ज्ञान कराया जा सकता है। जैसे आप ध्यान देंगे बालका, बालक क्या है, यह जो है आपका संज्ञा है, लेकिन बालक को यदि हम सर्वनाम से जो उनको प्रदर्शित करेंगे तो बालक जो है वो सर्वनाम में क्या कहेंगे, सह। इसी प्रकार से हम सह का जो रूप होता है सह तौ ते, क्या होता है, सह तौते, ये आपका एक वचन में, बहुवचन में ते, द्विवचन में तो आपका इस प्रकार से स का रूप चलता है। ठीक है। जो स्त्रीलिंग में आप ध्यान देंगे, स्त्रीलिंग में जो सा है, जो बालिका का सर्वनाम है सा, ठीक है, उसका रूप कैसे चलता है, एक वचन में सा, द्विवचन में से और बहुवचन में सा आदि का रूप जो है चलता है। इस प्रकार से हम रूप को याद कर लेंगे। ठीक है। यहाँ देखेंगे कि संज्ञा में दिया है बालका पठति, ठीक है, बालका क्या है, बालक, बालको, बालका, क्या रूप होता है, बालका, तो बालका हमारा क्या हुआ, बहुवचन में हुआ, क्या हुआ, बहुवचन में। तो बालका पठति नहीं होगा, बालका पठन्ति, आप ध्यान देंगे क्या होगा, बालका पठन्ति, बालका के लिए क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं का बोध करा रहा है तो वहां पे पठन्ति होगा। उसी प्रकार से हम सर्वनाम में देखेंगे सह, सह क्या है, बालक का बोध करा रहा है तो सह पठति, इस प्रकार से होगा। अब बालिका क्या है, बालिका जो है स्त्रीलिंग है, बालिका यह संज्ञा है तो बालिका क्या है, गच्छति, तो बालिका, बालिके, बालिका, इस तरीके से रूप चलता है। तो बालिका क्या हुआ, एक वचन, क्या होगा, बालिका जो होगा एक वचन होगा, बालिके होगा द्विवचन और बालिका जो है बहुवचन। इस प्रकार से हम जो है वचन को, वचन में अंतर स्पष्ट करा सकेंगे कि कौन से वचन है, बहुवचन या एक वचन। इस प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं। सर्वनाम में दिया है बालिका के लिए सा को प्रदर्शित कर सकते हैं, सा गच्छति, इस प्रकार से सा जो है एक वचन है। उसी प्रकार से हम देखेंगे जो नपुंसक लिंग में पत्रम आता है, पत्रम पतति, ठीक है, पत्रम पतति, आप ध्यान देंगे पत्रम पतति, पत्रम जो है वह एक वचन का, क्या है, एक वचन का, तो उसमें जो है पतति जो है अब एक वचन का रूप चलेगा, पत्रम पतति। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे सर्वनाम क्या होगा पत्रम का, तथा पतति। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, प्रशिक्षु बच्चों में 3 समूह चार्ट बनाकर वचन को स्पष्ट करा सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम को अलग अलग, जैसा कि अभी हमने बताया कि बालिका, बालिका, आप ध्यान देंगे बालिका पठन्ति, क्या हुआ, बालिका पठन्ति, बालिका क्या है, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका, यह आपका जो हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा, बहुवचन। इस प्रकार से वचन में हम अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं मूल्यांकन जो दिया हुआ आपका, यहाँ ध्यान देंगे किस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। बालक, बालक का जब रूप हम याद रखेंगे या पढ़ेंगे तो बालक क्या चलता है, बालक, बालको, बालका, तो बालक क्या एक वचन का रूप है, तो बालक के साथ जो क्रिया है वह कौन सा चलेगा, तो क्रिया जो है एक वचन का ही चलेगा, तो कौन सा होगा, बालक पठति। इस प्रकार से हम मिलान करेंगे, इस प्रकार से हम बताएंगे बालक पठति। छात्रा क्या है, छात्रा एक वचन एक संख्या का बोध करा रहा है, तो छात्रा क्या होगा, इस तरीके से हम देख सकते हैं, छात्रा पठति, बालक नमति, तौ, सह तौ ते, आप ध्यान देंगे सह जो है
यह सर्वनाम है बालक का। सह एक वचन का है, सह तौ द्विवचन का है, सह तौ ते, ते जो है आपका बहुवचन का है। ठीक है, यह संज्ञा का जो है सर्वनाम इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तौ का क्या होगा? हसतः। क्या होगा? हसतः। हसती, हसतः, हसंती। क्या रूप चलता है? क्रिया का रूप कैसे चलता है? जैसे आप ध्यान देंगे, पठ जो है यह हमारा क्रिया है। ठीक है, पठ क्या है? क्रिया है। जब इसका रूप हम चलाएंगे एक वचन में तो क्या होगा? पठती। ठीक है, द्विवचन में क्या होगा? पठता। ठीक है, और बहुवचन में क्या होगा? पठंती। इस प्रकार से हमारा रूप चलता है। ठीक है, एक वचन में द्विवचन और बहुवचन में क्रिया का जो रूप चलता है, पठती, पठता, पठंती। तो तौ जो है यह द्विवचन में है तो क्या होगा? हसता। उसी प्रकार से बालिके, बालिके का क्या होगा? बालिका का जो यहाँ पर आप जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बालिका का जो रूप चलता है, बालिका, बालिके, बालिका। आप ध्यान देंगे तो बालिके क्या है? बालिके द्विवचन का रूप है तो क्या होगा? बालिके नमतः। ठीक है, जब यहाँ पर दिया होता कि बालिका है तो हो जाता, क्या हो जाता? नमंती। इस प्रकार से हम बहुवचन जो है कि वचन में अंतर स्पष्ट करा सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान की कैसे पूर्ति करेंगे? यहाँ ध्यान देंगे, अश्व तीव्रम। अश्व क्या है? यह द्विवचन का है, जैसे बालकः, बालकौ। तो इसी प्रकार से अश्व तीव्रम तो क्या होगा? धावतः। क्या होगा? धावतः। इस प्रकार से होगा धावतः। ठीक है, छात्रा क्या है? छात्रा। आप ध्यान देंगे, छात्र, छात्रों, छात्रा। छात्रा क्या है? यह बहुवचन है, यानी छात्रा जो हम उच्चारण कर रहे हैं इसमें कई छात्राओं का जो है संख्या है तो यह बहुवचन है तो क्या होगा? छात्रा पठन्ति। क्या होगा? छात्रा पठन्ति या छात्रा क्रीडन्ति होगा, छात्रा क्रीडन्ति। इस प्रकार से हम वचन में अंतर स्पष्ट करा सकते हैं। ठीक है, सह गज। सह क्या है? यह सह का मतलब होता है वह। यह किसके लिए सह प्रयोग होता है? सह जो है पुरुष का बोध कराता है। सह पुरुष के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो सह गज, गज क्या है? हाथी के लिए। तो सह गज चलती। आप ध्यान देंगे, एक वचन के लिए है तो चलती, द्विवचन के लिए होगा सह ते होगा, सह के बाद त होगा तो चलता होगा, और ते होगा तो चलंती होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बता सकते। आगे हम देख लेंगे बालक हसती। ठीक है, बालक क्या है? बालक एक वचन है और हसती जो क्रिया है ये भी एक वचन है। तो कैसे इसका मिलान करेंगे? यहाँ पर हम एक वचन से मिलान करेंगे। उसी प्रकार से छात्र, छात्र का रूप क्या रूप चलता है? छात्रा का जो रूप चलता है वह चलता है छात्र, छात्रौ, छात्रा। आप ध्यान देंगे, जो छात्र है वह एक वचन का रूप है और छात्रा जो है वह द्विवचन का रूप है, छात्रा जो है वह बहुवचन का रूप है। तो यहाँ दिया हुआ है छात्रा, तो छात्रा क्या है? द्विवचन का रूप है। उसमें पठता, पठता क्रिया क्या है? वह द्विवचन का है। तो किससे मिलान करेंगे? द्विवचन से। इस प्रकार से ते, ते क्या है? सह तौ ते, ते जो हमारा बहुवचन का है। ते अश्व धावंती, धावंती क्रिया क्या है? बहुवचन का है। इसी प्रकार से हम कैसे मिलान करेंगे? बहुवचन से मिलान करेंगे। इस प्रकार से हम संस्कृत में वचन को पहचान सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप सभी लोग परेशान नहीं होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वचन समझ में आ गया होगा। जो रूप है, जैसे आप ध्यान देंगे, जो बालक का रूप है, बालिका का रूप है, ये सभी याद कर लेंगे। बालक का रूप याद कर लेंगे तो आपको राम का याद रूप हो जाएगा, जो भी जो है पुरुष जो है पुल्लिंग में चलता है। बालिका का रूप याद कर लेंगे तो स्त्रीलिंग में जितना भी चलता है, बालिका, रमा, सुधा आदि जो रूप है वो सभी आपको याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से सर्वनाम में जो पुरुष पुल्लिंग में जो है स का रूप याद कर लेंगे, सह तौ ते। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगा और रूप भी याद कर लेंगे, तभी आप वचन को समझ सकते हैं और कक्षा में बच्चों को समझा सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक को लेकर।